हेलो दोस्तों, आज की कहानी है डरावनी रात। एक बार मैं दिल्ली गया था बैंक की प्रतियोगी परीक्षा देने। वहाँ मेरा एक दोस्त रहता था जो 5 सालों से दिल्ली में रहकर नौकरी कर रहा था। मैंने इसे फ़ोन किया तो वो बोला, तू कब तक यहाँ पहुँच रहा है? शाम के लगभग 7 तो बज ही जाएंगे। मैंने उससे कहा। तब मेरा दोस्त बोला, यार मेरा तो आज नाइट शिफ्ट है, मैं तो घर पर मौजूद नहीं रहूँगा। ऐसा कर, तू मेरे फ्लैट पर पहुंच जाना। मैं गेट पर मौजूद वॉचमैन को फ्लैट की चाबी देता जाऊंगा। मैं तुझे फ़ोन कर अपना एड्रेस भेज देता हूं। तू कोई ऑटो या टैक्सी पकड़कर वहां चले जा। यार थैंक यू, तू ना होता तो मुझे किसी होटल में ठहरना पड़ता। मैं पहुंच जाऊंगा, तू चिंता मत करना, मैंने उससे कहा। और फिर मैं शाम के 7:30 बजे तक उसकी सोसाइटी की गेट पर था। वॉचमैन ने मेरे दोस्त का नंबर लगाकर मुझसे बात करवाई। तब जाकर वॉचमैन ने मुझे फ्लैट की चाबी दी और मैं उसके फ्लैट में पहुंचा तो स्विच दबाने पर लाइट नहीं जली। तब मैंने उसे फ़ोन किया तो बोला, यार वहाँ की लाइट ताली बजाने से जलती है, यहाँ तक कि टीवी, पंखा, एसी सब ताली बजाने से ही चलता है। मैं ठहरा आलसी, बार बार उठने में आलस आता है मुझे, इसलिए मैंने सभी इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज़ों में ताली सिस्टम करवा लिया है। खाना मैंने बना कर रख दिया है, तू गरम करके खा लेना। और बाथरूम किचन के सामने है और बेडरूम किचन के बगल में है। वही अलमारी में तौलिया वगैरह रखा है, तू इस्तेमाल कर लेना। मैं सुबह 7 बजे वापस आऊँगा। हाँ मैं सब कर लूँगा, तू मेरी चिंता मत कर। मैंने ऐसा कहकर फ़ोन रख दिया। फिर मैंने एक ताली बजाई तो लाइट जल गई और 2 ताली बजाने पर पंखा भी चलने लगा। फिर मैंने सफ़र के कपड़े चेंज करके नहाया और टीवी खोलकर सोफे पर बैठ गया। इसके थोड़ी देर बाद मैंने खाना गर्म किया और खाना फिर से टीवी देखने लगा। टीवी देखते देखते मुझे भयानक नींद आ गई क्योंकि मैं सफ़र का थका हुआ था। टीवी यूं ही खुली रह गई। करीब आधी रात के वक्त किसी ने 3 ताली बजाकर टीवी बंद की तो मेरी नींद टूटी। मैंने सोचा ताली किसी ने बजाकर टीवी बंद की, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा था। मुझे बहुत गहरी नींद आ रही थी, लेकिन फिर मैंने वही सोफे पर बैठे बैठे एक ताली बजाकर लाइट जलाई। 1 ताली से लाइट जलती थी, 2 ताली से पंखा चलता था, 3 ताली से टीवी और 4 ताली से एसी चलता था। मेरे 1 ताली बजाने पर लाइट जल गया। तब मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कोई नहीं दिखा, इसलिए मैं फिर से लाइट बंद करके सो गया। मुझे सोफे पर लेटे अभी 5 मिनट ही हुए थे कि किसी ने फिर से 1 ताली बजाकर लाइट जला दी। मैंने फिर इधर उधर देखा तो मुझे कोई नहीं दिखा और मैंने फिर से 1 ताली बजाकर लाइट बंद कर दी। लेकिन अब कुछ देर बाद किसी ने फिर 1 ताली बजाकर लाइट जला दी, 2 ताली बजाकर पंखा चला दिया और 3 ताली बजाकर फिर से टीवी खोल दिया। टीवी की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मेरा सिर फटने लगा। फिर मैंने 3 ताली बजाकर टीवी बंद कर दी, लेकिन फिर किसी ने थोड़ी देर बाद 3 ताली बजाकर टीवी चला दी और 1 ताली बजाकर लाइट बंद कर दी। मैंने सोचा इतनी देर से कौन सा खेल रहा है और मेरे साथ ऐसा खेल कौन रहा है। और टीवी पर कोई कार्टून चल रहा था जहां एक टेडी बियर कमरे में उथल पुथल मचा रहा था और अब वैसी उथल पुथल उस कमरे में भी होने लगी। इस कमरे में मैं था, टेडी जैसा टीवी पर कर रहा था तो वैसे ही उधर भी हो रहा था। वो टेडी टीवी में दराज खोलता तो कमरे की दराज भी खुल जाती। वो सोफे पर पिलो उठाकर फेंकता तो कमरे में रखे सोफे की पिलो भी हवा में उड़ जाती। अब मैंने वहाँ से उठकर भागने का सोचा क्योंकि मुझे अब बहुत डर लग रहा था। अब मैंने जैसे ही सोफे से उठने की कोशिश की तो मैं सोफे से उठ ही नहीं पा रहा था और अचानक इस टीवी के टेडी के कमरे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो उधर भी ऐसे ही होने लगा और मैंने देखा कि एक भयानक हाथ ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो ऐसा इधर भी हुआ। किसी भयानक हाथ ने इधर भी बेडरूम का दरवाज़ा खोला। तब डर के मारे मैंने तो चीखना चाहा, लेकिन मैं चीख नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने मेरा गला दबोच रखा है। कुछ देर बाद उसने मेरा गला छोड़ा, तब मेरी सांस में सांस आई और फिर अचानक ही वो भयानक हाथ वाला इंसान काला सा लबा दौड़ा मेरे सामने आया। वैसे ही टीवी में भी हो रहा था। डर के मारे मैंने आंखें बंद कर ली और जब थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो ना तो टीवी में लबादा वाला शख्स था और न ही मेरे सामने। फिर मैंने चैन की सांस ली और सोफे पर जैसे ही लेटने लगा तो वो शख्स मेरे सामने फिर से आकर खड़ा हो गया और अब उसने अपने चेहरे से लबादे को हटाया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि उसे देखकर मैं जोर से चीख पड़ा
और मेरी आंखें बंद हो गई। फिर कुछ देर बाद मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा मेरे सामने टीवी अब भी खुली थी और उस कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। टीवी में वो टेडी बियर भी मौजूद नहीं था, उसमें तो कोई फिल्म चल रही थी। फिर मैंने मोबाइल में समय देखा जो कि सुबह के 4 दिखा रहा था, मतलब वो सपना था और मैं जाग उठा था। और तभी मैं बाथरूम जाने को उठा तो देखा कि उस शख्स का लबादा वही बाथरूम के पास मौजूद था। फिर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और मैं फ्लैट से निकलकर बाहर आकर गेट के पास बैठा रहा जब तक मेरा दोस्त अपने ऑफिस से वापस ना आ गया। और फिर मैं उस दोस्त के फ्लैट में दोबारा नहीं गया। उससे अपना सामान मंगवाकर मैं एक होटल में रहने चला गया। वो डरावनी रात जब भी मुझे याद आती है तो अब भी मेरी रूह कांप जाती है।